ये वर्ड याद रखना, बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे। यूजर तो जानते हो, जो यूज, देखो यूज मतलब क्या, कोई चीज यूज करना है ना, और यूजर मतलब यूज करने वाला। एक वर्ड होता है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली उन चीजों को कहते हैं जो यूज करने वाले के लिए क्या हो, आसान हो। तो इक्लिप्स जो है तुम्हारी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, यूजर फ्रेंडली बना देता है, कि जो यूजर उसके ऊपर क्या करता है, जो प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम करता है, उसको मतलब प्रोग्राम करना क्या होता है, इजी हो जाता है ना। तो एक वर्ड है, याद रखना। जैसे जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, क्या, वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। जैसे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, अगर ये यूजर फ्रेंडली नहीं होंगे तो एक नॉर्मल आदमी इस्तेमाल कर पाएगा, बहुत सारे कस्टमर कट जाएंगे ना। अगर उसको यूज करना बड़ा टेक्निकल हो, है, बड़ा दिमाग लगा के यूज करना पड़ता हो अमेजन और फ्लिपकार्ट को, तो कोई खरीदेगा सामान, नहीं खरीदेगा ना। तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि वो क्या होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली। जो उन्हें इस्तेमाल करे उनकी वो क्या करे, हेल्प करे, उनके साथ उनका बिहेवियर क्या हो, फ्रेंडली हो, दोस्ताना हो, है ना। चलो, तो तुम लोग एक चीज ये जानते हो, अच्छा, क्लासेस के बारे में जानते हो, है ना, मेथड्स के बारे में जानते हो। क्लासेस के बारे में एक बात छोटी सी याद रखना, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कई क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, बताया था हमने ना। और उद्देश्य की इंग्लिश क्या होती है, पर्पस होती है, और हाँ, पर्पस होता है एक, ऑब्जेक्टिव। एक चीज और भी होता है क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, है ना। या ठीक है, चलो ठीक है, क्या कहते हैं, पर्पस या ऑब्जेक्टिव। तो कोई ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है, कोई उद्देश्य पूरा करना होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। जावा ने एक कंसेप्ट दिया कि अपने उद्देश्यों को, आपका एक बड़ा उद्देश्य कई छोटे छोटे उद्देश्यों से मिलकर बना होता है ना। कोई भी बड़ा काम करोगे तो कई छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, इसीलिए उन्होंने कंसेप्ट दिया कि आप कोड करना तो क्या करना, उन्होंने दिया कंसेप्ट किसका, क्लास का। किसका कंसेप्ट दिया, क्लास का। इन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो, कोड करो तो क्या बनाओ, क्लास बनाओ। अब उस उद्देश्य को पूरा करने में कुछ छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, काम लगे होते हैं ना, उन्हीं को बोला गया क्या, मेथड्स। पहले से कम है काफी, अब आवाज जाएगी, हाँ ठीक है। तो उन्हें उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या हो गया, कुछ काम करने होंगे, तब तो उद्देश्य पूरे होंगे, बिना काम के तो उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। आप आए हो, आपका उद्देश्य यहाँ क्या है, पढ़ना, या हाँ, या पढ़ना क्या है, आप सिर्फ पढ़ के नौकरी लेना, है ना। तो उसके कई क्या है, स्टेप्स है, कई क्या है, कई छोटे छोटे वर्क है कि आपको रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है, चीजें करनी है ना, प्रैक्टिस करनी है, इसकी तैयारी करनी है। तो ये छोटे छोटे क्या है, आप काम करोगे तभी आपका वो बड़ा उद्देश्य पूरा होगा ना। तो इसीलिए कंसेप्ट दिया इन लोगों ने, किसका, क्लासेस का और किसका, मेथड्स का। कंसेप्ट किसका दिया, क्लासेस का और मेथड्स का, कि जो उद्देश्य है उनके लिए क्लास बनाओगे, उनके अंदर जो वर्क करने उनके लिए क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे। देखो एक सिंपल फिलॉसफी है कि नहीं। एक कोई भी आदमी जानता है, एक अनपढ़ आदमी जो छोटी सी कंपनी करे या एक बिजनेस स्टार्ट करे, वो भी जानता है, वो भी ये अप्रोच लेके चलता है ना। अब इसके बाद क्लासेस बनाने हैं और क्या बनाने हैं, मेथड्स बनाने हैं। अब मेथड्स के अंदर कुछ करना होगा, कुछ वर्क करना होगा। इसके लिए जरूरत पड़ी हमें किसकी, वेरिएबल्स की। भाई इसके काम क्या है, जैसे अगर मान लो अभी हम कहें कि सपोज करो हमें, मेरा एक उद्देश्य है कि हमें मैथ से रिलेटेड कुछ ऐसा बनाना है जो मेरी मैथ की प्रॉब्लम्स को क्या करे, सॉल्व करे। तो उसके लिए मेरा दिमाग आया कि भाई हमें प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रख दिया, मान लो मैथ, है ना। और इसके बाद क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब ये जो मैथ है ये कई चीजों से मिलके बनी है ना। भाई मैथ का मतलब क्या है, मैथ में जोड़ना भी होता है, घटाना होता है। भाई अगर कुछ मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम वाली चीज बनाओगे तो उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे जोड़ना पता होना चाहिए, घटाना पता होना चाहिए, हाँ, गुणा करना पता होना चाहिए, भाग करना पता होना चाहिए, है ना, परसेंटेज निकालना पता होना चाहिए। दुनिया भर की चीजें हैं कि नहीं है। तो बस अब इसमें जो जो मैथ के अंदर हमें वर्क चाहिए वो हम क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। देखो सिंपल वो है। तो पब्लिक, स्टैटिक, वाइड,
और फिर क्या, सॉरी मेन बना तो बनाएंगे, एक मेथड बना दिया क्या, ऐड। हमने सोचा कि एक मेथड बनाएंगे ऐड, जिसका काम होगा क्या, ऐड करना, जोड़ना। फिर ऐसे समझ में आया पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, और समझ में आया क्या, घटाना, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट मैंने घटाना होता है ना। एक मेथड ये बना दिया। सिंपल मैथ का बना रहे थे तो एक और बना दिया, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, और क्या बना दिया, मल्टीप्लाई। इस तरह से मेथड बनाएंगे ना, ऐसे डिवाइड बना देंगे, परसेंटेज बना देंगे, ऐसे ही करके मैथ में हम जो जो चाहते हैं मेरी मैथ वाली क्लास करें वो हम क्या बना देंगे, मेथड बना देंगे। यही बताया था ना आप लोगों को। अब मान लो ऐड करना हो तो ऐड किसे करना है भाई, नंबर्स को ऐड करते हो ना, ऐड किसे करते हो, नंबर्स को। तो इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक सिंपल होता है कि दो नंबर्स लेंगे और दो नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलो हमने यहाँ दो नंबर ले लिए, एक ले लिया इंट num1। भाई कुछ अच्छा बताया है ना तुमको, वेरिएबल यूज करोगे, वेरिएबल को पहले क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा और इनिशियलाइज करना होगा, ये मस्ट है। जावा का ये रूल है भाई, कुछ भी वेरिएबल यूज करना है पहले डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करने का मतलब वेरिएबल के पहले जो ये बताते हो वेरिएबल किस टाइप का है, ये क्या है, डिक्लेरेशन। और जब वेरिएबल के अंदर पहली बार कोई वैल्यू डालते हो तो वो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मान लो नंबर ले लिए 200, इंट num2 इक्वल्स टू क्या, 300। दो वेरिएबल ले लिए कि नहीं। फिर लिख दिया इंट रिजल्ट इक्वल्स टू मान लो num1 प्लस num2। अब हो गया कि नहीं हो गया, ये अब हमने मेथड बना दिया जो दो नंबर से क्या करेगा, ऐड करेगा, जोड़ेगा। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होगा हम चाहते हैं क्या करें, प्रिंट कर दे। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा के क्या लिख देंगे, रिजल्ट। अब यहाँ देखो दो वेरिएबल्स यूज किए ना, दो नहीं तीन, एक num1 एक num2 और एक वेरिएबल तीन है। यहाँ दो जगह वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए गए हैं, ये रिजल्ट भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया गया है, लेकिन ये num1 यहाँ और ये num2 यहाँ यूज किया गया है। यूज करने में और जिसे कहते हैं ना, यूज करने में और असाइनमेंट में अंतर समझो। यहाँ इस वेरिएबल में num2 में इस लाइन नंबर 7 की बात करो तो num2 नाम का वेरिएबल ये मत हो यूज किया गया, यहाँ num2 के नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू क्या की गई है, असाइन की गई है, एक वैल्यू से दी गई है। और यहाँ अगर इसकी बात करें तो अगर ये हम कोड चलाए तो तुमको बताया गया है कि जब लाइन नंबर 6 चलेगा तो क्या होगा, 200 जाएगा रैम में, है ना। और num1 नाम का एक क्या बनेगा, वेरिएबल, है ना। 7वीं लाइन चलेगी 300 जाएगा रैम में, num2 नाम का बनेगा एक वेरिएबल जिसके पास एड्रेस आएगा किसका, 300 का। num1 के पास आएगा किसका, 200 का। फिर जब लाइन नंबर 8 चलेगी तो num1 प्लस num2 पड़ेगा, तो num1 जाएगा किसके पास, num1 के पास एक एड्रेस है ना, किसका है, 200 का। तो वो 200 का एड्रेस लाएगा, मतलब उस एड्रेस से लाएगा तो उसे क्या मिलेगा, 200। num2 के पास जो एड्रेस है उस पे वो जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, 300। तो वो दोनों ले आ रहे हैं ना, अब वो दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, अब यूज हो रहे हैं, यहाँ यूज नहीं हो रहे हैं। ये अंतर समझना होगा। अब देखो num1 प्लस num2, तो num1 क्या है, 200 का एड्रेस है, num2 200 आया, num2 पे कितना आया, 300। तो 200 और 300 जुड़े तो नया नंबर क्या बना, 500। रैम में वो तीसरी जगह गया, एक जगह 200 पड़ा था, एक जगह 300 पड़ा था, एक जगह जाके क्या पड़ा है, 500। और 500 का एड्रेस किसके पास आया, रिजल्ट नाम का एक नया वेरिएबल बना है, देखो डिक्लेयर हुआ है ना, और उसके पास एड्रेस किसका आया, 500। तो यहाँ वेरिएबल कितने यूज हुए, सिर्फ 3, num1 num2 और कौन, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा ये रिजल्ट देखो प्रिंट हो रहा है ना, सब कुछ सही है। अच्छा, इसे कॉल करना हो, चलाना हो तो कोई मेन मेथड चाहिए, पता है। इस क्लास वाला भी कॉल कर सकता है और बाहर वाला भी कॉल कर सकता है, क्योंकि ये कैसा मेथड है, पब्लिक। तो अंदर वाला तो सीधे कॉल कर लेगा, बाहर वाले को कॉल करने का मन करेगा तो उसे क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्लास का नेम डॉट फिर मेथड का नेम, है ना। चलो यही लिख देते हैं, पब्लिक, यही, सॉरी आप लोग क्लासेस बड़ी डिस्टर्ब थी ना, अब नहीं होंगी। उस समय कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल कंडीशंस ही आ गई थी कि चलिए
ये देखिए, ये लिख दिया हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे मेरी जरूरत पड़ी तो क्या किया, ऐड मेथड को कॉल कर। अभी पता है एक मेथड बनाओ तो क्या एक ही बार कॉल कर सकते हो? नहीं, जितनी बार मन करे उतनी बार कॉल कर सकते हो। भाई कैलकुलेटर खरीद के लाओगे तो क्या एक ही बार नंबर जोड़ पाओगे? जब मन करे जोड़ो, मन करे ना जोड़ो। तो सेम ऐसे ही हमने ऐड नाम का मेथड बनाया है। अगर हमें 4 बार जोड़ना है तो क्या करेंगे, 4 बार कॉल कर लेंगे। और अच्छी एक बात बताई गई थी आप लोगों को ना, कि ये जो num1 num2 रिजल्ट हैं, इनको बोला जाता है क्या, लोकल वेरिएबल। हाँ, ये जो ऐड मेथड के लोकल वेरिएबल, ये सिर्फ लोकल वेरिएबल है। ये लोकल वेरिएबल इसका मतलब थोड़ी नहीं कि सबट्रैक्ट मेथड के लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल है वो भी किसके, ऐड। और ये सिर्फ ऐड मेथड के अंदर ही इस्तेमाल हो सकते हैं, ऐड मेथड के बाहर नहीं। भाई इनका नाम ही देखो लोकल वेरिएबल क्यों रखा गया, क्योंकि उनको बनाया ही ऐसा गया कि भैया तुम अंदर इस्तेमाल होगे और बाहर इस्तेमाल नहीं हो। ठीक है, अगर इनको सोचो कि कहीं भी बाहर हम इन वेरिएबल को क्या कर लें, प्रिंट कर लें, तो ये संभव नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। और एक बात और हमने बताई थी बहुत जोर देके इस बात पे कि यार ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। अच्छे क्यों होते हैं, जब भी मेथड, वैसे अभी देखें ये मेथड जो है कितनी मेमोरी ले रहा है, 4 बाइट ये ले रहा है, 4 बाइट ये ले रहा है, 4 बाइट ये ले रहा है, टोटल कितनी ले रहा है, 12 बाइट ना। एक बार मेथड कॉल होता है तो कितनी लेता है, 12 बाइट। अरे 4 भाई 200 भी लेगा, 300 भी लेगा, 500 भी लेगा, है ना। 200 भी 4 बाइट लेगा, 300 भी 4 बाइट लेगा और 500 भी, तो टोटल कितनी मेमोरी ये लोग ले जाएंगे, 12 बाइट। अब ये जब चलेगा, ध्यान से समझना इस बात को, कि ये मेमोरी कितनी लेगा, 12 बाइट। अब ये मेथड कितनी बार कॉल हुआ है, 4 बार। वैसे देखा जाए तो ये 48 बाइट मेमोरी लेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि जब ये ऐड मेथड कॉल होगा लाइन नंबर 6 पे, तो अंदर आएगा ना 4 4 4 लेगा मेमोरी, 12 बाइट लेगा। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा सारा खेल खत्म। याद रखना, जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है लोकल वेरिएबल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब लोकल वेरिएबल खत्म हो गए तो उन्हीं लोकल वेरिएबल के पास तो इस 200, 300 और 500 का एड्रेस था जो 4 4 बाइट लेके बैठे थे। अब उनको गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, सिंपली साफ कर देगा। तो सबसे अच्छी बात ये है, ये 4 बार सही बात, हर बार जब चलेंगे तो 12 बाइट लेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पहली बार चलेगा 12 बाइट लेगा, निकलेगा, गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा, साफ कर देगा, तो वो जगह क्या कर देगा, खाली कर देगा। दूसरी बार चलेगा फिर बाइट 12 बाइट। लेकिन मेरी मेमोरी क्या करेगी, जैसे जैसे मेथड चलेगा यूज भी होगा, लेकिन मेथड से बाहर निकलते ही सब क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो मेरे रैम में जगह क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी, है ना। ये बात नहीं है कि ये आए अंदर 12 बाइट ले लिया, चला गया, मेथड से बाहर निकले, अब ये कह रहा भैया 12 बाइट हमारा है। नहीं, बाहर निकला, ये खत्म, और इसके बाद क्या करेगा गार्बेज कलेक्टर, क्लीन कर देगा। ये बात समझ में आती है? नहीं तो अगर सोचो सब लोग अगर लेके मेमोरी और बैठ जाएं, खाली ना करें, तो धीरे जब शुरू में प्रोग्राम चलेगा तो कम मेमोरी ले, भाई कम प्रोग्राम चला है तो कम मेमोरी ली है। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, ढेर सारी चीजें उसको मिलती जाएंगी, मेमोरी क्या करता जाएगा, वो लेता जाएगा, और खाली कोई नहीं कर रहा है। तो एक टाइम आएगा रैम भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी, तब वही सिस्टम क्या चलने लगेगा, स्लो चलने लगेगा या हैंग हो जाएगा। इसीलिए ये लोकल वेरिएबल बड़े अच्छे होते हैं। और हमने एक कंसेप्ट और बोला था, मतलब समझने के लिए कि ये याद रखो, यार मेथड चलेगा, जब भी किसी मेथड के अंदर जाता है तो एक बॉक्स बनाता है, उसी के अंदर सारे वेरिएबल रखता है, और वेरिएबल के पास वैल्यूज का क्या होता है, एड्रेस। जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है वो क्या करता है, उस बॉक्स को खत्म कर देता है, तो सारे वेरिएबल बेचारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिनका एड्रेस है उन वैल्यूज को गार्बेज कलेक्टर फिर क्या करता है, खत्म कर देता है, मेमोरी पूरी क्या हो जाती है, खाली हो जाती। ठीक है, ये बताया था। अब देखो इस तरह से तुमको ये दिखता है। अगर हम इसे रन करें, रन होगा 4 बार, लेकिन चारों बार आंसर क्या आया, 500, है ना। अब समस्या ये है, देखो वैसे देखो कोड सही है, कोड कंपाइल हो रहा है, कोई कोड चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन लॉजिकली हमें थोड़ा सा गलत लग रहा है कि यार हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, ऐड, जिसका काम है क्या, 2 नंबर्स को जोड़ना। तो लेकिन यार ये मनमानी करता है, हमेशा अपने मन के 2 नंबर जोड़ता है। तो इसे 4 बार नहीं 400 बार कॉल करो, लेकिन हर बार आंसर क्या देगा, 500, है ना। हर बार आंसर क्या देगा, 500 देगा। क्योंकि ये जब भी ऐड मेथड के, अगर मान लो हमें आंसर बदलना है तो इसके अंदर जाके क्या कर दें,
इसको 400 कर दें, मान लो इसको 500 कर दें, अब क्या होगा 900। लेकिन ऐसा नहीं एक बार, अब चाहे अगर एक रन होने के दौरान 100 बार भी कॉल होगा तो हमेशा आंसर क्या देगा 900। जब जब इस्तेमाल होगा तो आंसर क्या देगा 900। ये चीज हमें इसकी क्या लग रही है, गलत लग रही है कि भाई हमने किसी को दे दिया कैलकुलेटर बना के, और वो कैलकुलेटर जब भी बेचारा इस्तेमाल करे आंसर एक ही दे, तब तो वो परेशान नहीं हो जाएगा, कहेगा यार ये क्या है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, कैलकुलेटर का जहां कोड लिखा गया है, जहां ऐड मेथड का कोड लिखा गया है, वहां अंदर क्या लिखा है, num1 400 और num2 500। तो जब भी ऐड मेथड चलेगा तो ऐड मेथड में आएगा कि नहीं आएगा? जब ऐड मेथड में आएगा तो num1 के पास किसका एड्रेस आएगा 400 का, num2 के पास किसका आएगा 500 का। तो उत्तर तो हमेशा 900 ही आएगा ना यार। इसे 4 बार क्यों, 4000 बार कॉल कर लो तब भी आंसर क्या देगा ये 900। दिख रहा है सामने कि नहीं? तो ये यार ये हमारी गलती है, जावा की गलती नहीं है। ये किसकी गलती है? हमारी गलती है कि हमने कुछ ऐसा बना दिया है कि हमेशा ये क्या करता है, हमेशा वही दो ही नंबर का क्या करता है, जोड़ता है जो हम बताते हैं। जबकि हो सकता है हम चाहते ये हैं कि भाई हम कैलकुलेटर खरीद के लाए तो क्या हमेशा 900 ही आएगा जोड़ने पे? हम तो ये चाहते हैं ना, हम मतलब ऐसा कोई कह दे कि ले जाओ कैलकुलेटर और ऐड बटन है उस पर क्लिक करना और ये है बराबर इस पर क्लिक करना और तुम्हें उत्तर देगा। और जब कर रहा है जिंदगी भर वो क्या आंसर दे रहा है 900। तब खिलौना ही हो गया। तब क्या हो गया, वो खिलौना ही हो गया। अरे खिलौना भी इतना खराब नहीं होगा यार। नहीं, सिर्फ फोन वाला आता है, कोई भी बटन दबाइए एक ही गाना नहीं बजता, 5-6 बजते हैं। उसमें भी चेंज होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लेकिन ये क्या है, जब भी इसको इस्तेमाल करो हमेशा इसे क्या आंसर देना है 900। अब देखो ये क्या है, ऐड क्या है, फिर से समझना। ऐड क्या है, एक मेथड है। मेथड को फिर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फंक्शन। फंक्शन मतलब भी काम होता है, या इसी को बोलते हैं क्या, वर्क, है ना। वर्क या वर्क स्टेप, यहां वर्क ही समझो। ये 3-4 वर्ड जानते हो ना। अच्छा, काम करते हो तुम ही हो दुनिया में, कभी कोई काम करोगे तो काम करने के लिए कुछ जरूरतें होती है ना। जैसे मान लो हमने अपने यहाँ काम करने के लिए एक आदमी रख लिया, ठीक है, जो हमारे लिए कुछ काम करता है। तो उसका काम मान लो ये है सब्जी ले आने का। उसका काम ले आने क्या है, सब्जी ले आने का। तो वो क्या करता है, मेरे लिए जाके शाम को क्या ले आता है, सब्जियां खरीद के ले आता है। तो जाएगा सब्जी खरीद के लाएगा ना। उसे जरूरत किस चीज की, पैसे की। बिना पैसे के, अपने पैसे का थोड़ी लाएगा। तुम काम पे भी रखे हो और कहोगे अपने पैसे की सब्जी भी ले आओ, तो ये चलेगा? उसे कुछ चीजों की क्या है, जरूरत। जरूरत किसे है, जरूरत उस आदमी को नहीं है, जरूरत तुम्हारे काम को है, पैसे की। वो अपने जेब में थोड़ी पैसा डाल रहा बेचारा, वो तो पैसा लेके जा रहा है और वहां पैसा दे रहा है ना। जरूरत किसको है, उस आदमी को नहीं है जो काम कर रहा है तुम्हारा, उस काम को है। ऐसा नहीं है कि वो आदमी जा रहा है तो पैसा लगेगा, दूसरा आदमी जाएगा तो बिना पैसे का ले आएगा। चाहे वो ले आए, चाहे वो छोड़ के चला जाए, दूसरा आदमी काम करने आए, लेकिन वो काम होगा तो उस काम में जरूरत किसकी है, पैसे की। किसी चीज की जरूरत है ना। तो किसी काम को पूरा करने में या करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको बोलते हैं क्या, पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। बिना पैरामीटर के मतलब कोई भी काम होगा तो अक्सर कुछ काम तुमसे क्या मांगेंगे, पैरामीटर मांगेंगे। पैरामीटर का मतलब कि भाई उस काम को पूरा करने के लिए ये चीज चाहिए। उस काम को पूरा करने के लिए एक वर्ड और लिख रहा है, क्या, रिक्वायर्ड। क्या है, रिक्वायर्ड, है ना। और अच्छा, और क्या चाहिए उसको, एक तो चाहिए पैसा, दूसरा आपसे ये भी चाहिए उसको जानकारी क्या ले आना। अगर आप नहीं बताओगे कि आज भाई मटर ले आओ, आलू ले आओ और गोभी ले आओ, तो क्या करेगा वो? जाए, अगर बताओ जाए अपने मन से हमेशा सब्जी लेके आए जो उसका मन करे खाने का, तो अच्छी बात है नहीं ना। सब्जी तो यार हम मंगा रहे हैं ना, हम बताए ना यार, पैसा चलो दे रहे हैं, वो भी ठीक है, एक चीज देंगे,
लेकिन एक चीज उसे और भी चाहिए कि कौन सी सब्जी चाहिए और कौन सी सब्जी नहीं चाहिए। तो एक तरह से मान के चलो सब्जी का नाम, तो दो पैरामीटर हैं क्या, एक पैसा और दूसरा सब्जी का नाम, है ना। तो दो चीजें हैं कि नहीं बताओ। तो दो क्या चाहिए उसे, पैरामीटर चाहिए। किसको, सब्जी ले आने। जैसे अगर इस मेथड का नाम रखें तो शायद मेथड सब्जी खरीदने जा रहा है ना, हम नाम रख दें क्या, परचेज वेजिटेबल्स। हम मेथड का नाम क्या रख दें, परचेज वेजिटेबल्स। ये हमने क्या रख दिया, मेथड का नाम रख दिया। ठीक है। तो और इस मेथड को या इस वर्क को, इस फंक्शन को क्या चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर मतलब उस काम को करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है। ठीक है। तुम पैसा नहीं दोगे वो अपने पैसे का ले आए, ये भी सही नहीं है। और तुम बताओ नहीं वो अपने मन से सब्जी लेके आए, ये भी सही नहीं है। दो चीजें चाहिए। ये दो पैरामीटर क्या है, मस्ट है, जरूरी है इस काम को पूरा करने के लिए, है ना। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा यहां क्या हो रहा है, पैरामीटर वर्ड समझ में आया, ये याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैरामीटर मतलब किसी मेथड को पूरा करने के लिए जो चीजें तुम्हें बाहर से चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। जैसे उस काम को पूरा करने के लिए बाहर से कोई आदमी बताएगा भैया ये सब्जी ले आओ और ये पैसा लो, दो बात बताएगा कि नहीं बताएगा। तो ये देखो, अच्छा यहां क्या हो रहा है, अच्छा यहां पे अब यहां ध्यान देते। यहां भी क्या हो रहा है, ऐड नाम का एक मेथड है और जो दो नंबर्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। लेकिन समस्या यहां एक छोटी सी है कि हमने num1 और num2 नाम के वेरिएबल में क्या दे रखा है, num1 में दे रखा है 400 और num2 में दे रखा है क्या, 500। एक तरह से num1 में फिक्स वैल्यू है क्या, 400, num2 में फिक्स वैल्यू क्या है, 500। जब भी ये चलेंगे तो 400 और प्लस 500 क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। लेकिन हम इसलिए कर भाई देखो हमेशा आंसर 900 आएगा, क्योंकि जब भी मेथड के अंदर आएगा तो num1 क्या बनेगा, 400 और num2 क्या बनेगा, 500। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 900। इसे बोलते हैं क्या जानते हो या, ठीक है। तो ये जो num1 और num2 में 400 और 500 हम डाल दे रहे हैं, यही हमारी क्या है, गलती है। भाई जब num1 में 400 रहेगा और num2 में क्या रहेगा, 500, तो उत्तर तो हमेशा ही 900 आएगा ना। इसे दुनिया के किसी भी कंप्यूटर, किसी भी कैलकुलेटर से करोगे आंसर हमेशा क्या आएगा, 900 आएगा। तो गलती यहां समझ में आती कि यार यहां ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहां से हटा दिया तो सामने देखो एरर दे रहा है, और ये भी अपनी वैलिड बात बोल रहा है, कह रहा है ऐड नाम का मेथड है, num1 num2 यूज कर रहे हो। num1 num2 है क्या यार, एक वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है ना, और तुम कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, सीधे लिख रहे हो क्या, num1 और num2। तो जावा ये करने देगा, नहीं करने देगा। जावा हमेशा कहता है कि भैया कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो पहले क्या करो, डिक्लेयर करो, और फिर क्या करो, इनिशियलाइज करो। लेकिन अगर डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया तब तो जब, हाँ सही तो हो गया, लेकिन अब तो जब भी चलेगा तो num1 क्या आएगा, 400 और num2 क्या आएगा, 500। हमेशा उत्तर क्या आएगा, 900। तो हम ये चाहते नहीं, इसलिए हमने हटाने की कोशिश की। हटाने पे भी क्या आ रहा है, एरर आ रही है, क्योंकि भाई ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। जावा का ये भी तो नियम है ना। देखो सारे नियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे तुम्हें पता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है ना। अगर गवर्नमेंट कभी भी कोई नया कानून बनाती है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इस बात को चेक करती है, ये किसी पुराने कानून को तोड़ तो नहीं रही है। ऐसा नहीं कुछ भी कानून बना दोगे, तुम्हें वही कानून बनाने हैं जो पुराने कानून को भी क्या करे, उसको फॉलो करे। बात समझ में आ रही है। जैसे ऐसे छोटा सा समझो, गवर्नमेंट ने कहा क्या, आधार कार्ड बनवाओ। आधार कार्ड को क्या करो, बैंक से लिंक करो, ठीक है। लेकिन अब इंडिया में एक इसके पहले और जैसे जो मेन कानून है, उन मेन कानूनों में एक ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, निजता का अधिकार, मतलब किसका, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। मेरा मन करे जो चीज हम चाहें किसी को बताना वो बताएं, और जो हम ना बताना चाहें वो ना बताएं।
बाद में तब जब सुप्रीम कोर्ट इस पे बैठी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ये क्या है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए ये कानून माना नहीं जाएगा। फिर ये हो गया ना, तुम्हारे पास फोन आने कम हो गए। नहीं पहले क्या हो रहा था, रोज ही मैसेज आ रहे थे कि अपना अकाउंट क्या करो, आधार कार्ड से लिंक करो, आधार कार्ड से लिंक करो, इतने तारीख तक कर दो नहीं बंद हो जाएगा। किसी का बंद नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला तब इसके बाद उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये एक चीज समझो, जैसे अगर ये जावा है इसमें ढेर सारे नियम है ना, भारतीय संविधान है उसमें ढेर सारे क्या है, नियम है ना। तो जब नए नियम बनते हैं तो ये देखना पड़ता है पुराने नियम के साथ चलेंगे कि नहीं। ऐसा नहीं कुछ भी नियम लिख देंगे। अब अगर यहाँ ऐसे नहीं कर सकते हम, देखो कि हमें लग रहा था नम1 और नम2 में फिक्स वैल्यू है तो वैल्यू हटा दो, वैल्यू हटा दिए तो वेरिएबल अब डिक्लेयर्ड है नहीं है ना। तो ये पुराने नियम का उल्लंघन नहीं है कि वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए देखो एरर दे रहा है। अच्छा ये लिख दे तो वेरिएबल को चलो डिक्लेयर कर देते हैं। अब भी एरर है क्योंकि बताया गया है वेरिएबल डिक्लेयर करने से भर बात नहीं बनती। अगर वेरिएबल को कहीं भी यूज करोगे तो डिक्लेयर के साथ साथ क्या होना चाहिए, इनिशियलाइज होना चाहिए। सिर्फ डिक्लेयर करने से बात नहीं बनती, क्योंकि ये क्या है, इनको बोला गया है तुम्हारी क्लास में पिछली में, ये क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं और इनके पास एक वर्ड इस्तेमाल किया गया हुआ क्या, डिफॉल्ट वैल्यू। इनके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू को उसे बोलते हैं वो वैल्यू जो पहले से हो। जब कोई चीज शुरू हो पहले से, इतना तो है ही, वही क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू। लोकल वेरिएबल्स के पास कुछ भी पहले से नहीं होता, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो इस वजह से अब बताओ, तुम कह रहे हो 2 नंबर जोड़ दो, अब बेचारा क्या जोड़े बताओ, ना नम1 में है कुछ ना नम2 में है, क्या जोड़ के वो उत्तर दे जो रिजल्ट में जाए बताओ। इसीलिए जावा इस चीज को अलाउ नहीं करता, कहता है ऐसा नहीं भैया बस डिक्लेयर करने से बात बनेगी, डिक्लेयर करो और साथ के साथ क्या करो, इनिशियलाइज करो। चलो कर दिया, ये तो फिर वही कहानी पहुंच गई घूम फिर के। अब हमेशा आंसर कितना आएगा, 800। चाहे ऐड को 100 बार कॉल कर लो, चाहे 150 बार कॉल करो, हमेशा आंसर क्या आना है, 800। क्योंकि नम1 क्या है 600 और नम2 क्या है 200। जबकि सच्चाई जानते हो, सच्चाई हम ये चाहते हैं कि यहाँ ये न रहे। देखो कमेंट कर रहा है, कमेंट जानते हो ना, हम चाहते हैं यार कुछ ऐसा रहे। ऐड मेथड को अच्छा ये कॉल कर रहा है ना। अब अच्छा ये बताओ, सब्जी कौन सी लानी है या कौन सी नहीं लानी है, पैसा कितना देना है और पैसा कितना नहीं देना है, ये किसका अधिकार है, सब्जी ले आने वाले का, सब्जी मंगाने वाले का ना। जो उस मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है ना, उसकी जो उस भाई ये तो उसका हक है ना कि भैया क्या लाओगे और क्या क्या नहीं लाओगे, वो बताएगा ना। तो देखो यहाँ जैसे ऐड नाम का मेथड कॉल कर रहे हैं कि नहीं कॉल कर रहे हैं, कितनी बार कॉल कर रहे हैं, 4 बार। हम चाहते हैं यार सिस्टम ऐसा कुछ होना चाहिए, जब कॉल कर रहे हो तब बताओ तब 2 नंबर बताओ, तब क्या बताओ, 2 नंबर बताओ और ये 2 नंबर जोड़े। अच्छा ऐसा कर दे तब, ये देखो तो बताओ ये नम1 और ये नम2 क्या यहाँ अंदर इस्तेमाल होंगे, नहीं ना बताया गया है, क्योंकि ये नम1 और नम2 जो है मेन मेथड के क्या है, लोकल वेरिएबल है, वो मेन मेथड के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, मेन मेथड के बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है नम1 और नम2। तो इसलिए ये बात जो हम ऊपर लिखने की कोशिश कर रहे हैं ये चलेगी नहीं। सोचे कि यहाँ से हम बताएं, एक बार यहाँ बता दें इस ऐड मेथड के पहले, एक बार जब यहाँ कॉल कर रहे हैं तो यहाँ बता दें, ऐसे कर दें। देखो ये तो एरर नहीं देगा ना भाई, ये नम1 नम2 मेथड के अंदर तो यूज किए जा सकते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसा रहे तो अच्छा ना रहे। देखो तुम अपनी आंख के सामने से एक ऐड मेथड यहाँ कॉल कर रहे हैं और एक ऐड मेथड यहाँ कॉल कर रहे हैं। यहाँ जब कॉल कर रहे हैं तो नम1 2000 है, नम2 क्या है 3000 है।
जब यहाँ कॉल कर रहे हैं तो इसके पहले नंबर 1 क्या है 200 है और नंबर 2 क्या है 300। नंबर 1 नंबर 2 वेरिएबल है ना, इनके अंदर वैल्यू डाली जा सकती है ना भाई। नई वैल्यू डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? जब नहीं डालोगे तो पुरानी क्या कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं। जब ये ऐड मेथड चलेगा 2000 और 3000 तो 5000 उत्तर आए। जब ये ऐड मेथड चलेगा तो उत्तर 200 और 300 हो तो उत्तर क्या है 500 है। ऐसा हो जाए तो सही हो गया ना कि भाई जब हमने कॉल किया जो बताया वो नंबर जोड़ा, अपने मन से जोड़ा नहीं। इस ये जब यही ऐड मेथड लाइन नंबर 8 पे चलेगा तो आंसर क्या देगा 5000। वही ऐड मेथड जब लाइन नंबर 12 पे चलेगा तो क्या देगा 500। जैसे हमने उसको सब्जी अपने सर्वेंट को बोला कि भाई जाओ सब्जी लेके आओ, आज बोला इसको ये 2 सब्जी और 100 रुपया दिया तो उसके हिसाब से लाया। कल उसको हमने दूसरी सब्जियां बताई और 200 रुपया दिया तो वो उसके हिसाब से लाया। लेकिन काम वही है क्या, परचेज वेजिटेबल। यही बोलोगे रोज उससे ना, जाओ सब्जी खरीद के ले आओ। कि 200 दोगे तो अलग नाम बोलोगे और 500 दोगे तो अलग नाम बोलोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। सब्जी का वैरायटी बताओगे वो तो ठीक है, वही तो ये वैरायटी ही तो है। जैसे यहाँ 2 नंबर की वैरायटी बता रहे हो कि कौन से 2 नंबर तुम्हें क्या करने हैं, जोड़ने, यही बता रहे हो ना। तो ये बताओ ऐसा हो जाए तो अच्छा नहीं है। पहले ये देखो, इस बात से कन्विंस हो, इस बात से सहमत हो कि क्या ये हो जाए तो अच्छा है या नहीं। सही है ना? ऐसे तो तुम्हारे ऊपर अब आजादी, हम इस ऐड मेथड को 500 बार कॉल करें, लेकिन 500 बार नंबर 1 और नंबर 2 या 500 बार अलग अलग 2 नंबर बताएं और ये हमेशा क्या करें, अलग अलग आंसर दें। मेरे कैलकुलेटर ऐसे ही तो करते हैं। हम जब भी उनको यूज करते हैं अलग अलग नंबर बताते हैं और वो हर बार क्या देते हैं, हमें अलग अलग उत्तर देते हैं। चाहे एक बार क्यों, चाहे 100 बार कॉल करो, चाहे 1000 बार कॉल करो। और यही होना चाहिए ना कि जब हम कॉल करें तो हम बताएं क्या जोड़ो। वैसे ही यहाँ देखो, इस ऐड मेथड को कौन कॉल कर रहा है, ये मेन मेथड ना। तो मेन मेथड बताए ना, जब कॉल कर रहा है तो भैया इस बार क्या जोड़ो, अगली बार क्या जोड़ो, उसके अगली बार क्या जोड़ो और उसके अगली बार क्या जोड़ो। या देखो, अच्छा एक सिस्टम ऐसा है तो ये, लेकिन ये सिस्टम चलेगा तो नहीं ना। और इसमें देखो लाइनें भी, अगर ऐसा कर दे तो एक सिस्टम ऐसा देखो जरा, मान लो ऐसा देखो, कॉमा लगा है, ये देखो ऐसा हो जाए तो और अच्छा नहीं हो गया। अगर ऐसा सिस्टम है कि मेथड कॉल करे, मेथड के आगे ब्रैकेट लगता है ना, इसलिए थोड़ी लगता है कि सुंदर लगने लगेगा। इसीलिए लगता है कि मेथड को अगर कुछ चाहिए तो दो, जैसे इस मेथड को क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए ना। इस मेथड को किसकी जरूरत है, 2 नंबर्स की जरूरत है ना उनको जोड़ने के लिए। तो अगर इसी ऐड ऐसे रहे 400 कामा 300 कर दो, ये दोनों नंबर को जोड़ दे, तो बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। देखो इससे मैच करो और इससे, पहली बात तो इससे क्या मैच करोगे तो चलेगा भी, 3 लाइन भी लिख रहे हैं और ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि इस नंबर की यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये वाला सिस्टम चलने लगे तो भले एरर दे रहा है, अभी चलने लगे तो अच्छा नहीं है कि एक बार नहीं 1000 बार कॉल करो। जब तुम्हारा मन करे ऐड मेथड कॉल करो और जो 2 वैल्यू भेजनी है 1000 बार भेजो, चाहे अलग भेजो चाहे सेम भेजो, तुम्हारी मर्जी, जैसा भेजोगे वैसा उत्तर आएगा। तो बढ़िया है कि नहीं। जैसे यहाँ ऐसे भेज दें, ये बढ़िया लग रहा है ना ये तरीका। यही ये देखो, तो ये देखो सबसे पहली बात, ये हम क्या सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना, जो मेथड को कॉल करे वो बाहर से वैल्यू बताए क्या जोड़ना है और क्या जोड़ना नहीं है, और अंदर जो मेथड हो उसको क्या करे, जोड़े। तो अच्छा ये क्या दे रहा, या क्या देने की कोशिश कर रहा है बताओ, जो जिसकी इसको जरूरत है ना। भैया ऐड मेथड को किसकी जरूरत है, भाई वो ऐड करना चाहता तो 2 नंबर मांग रहा है ना, कह रहा भैया 2 नंबर दो तब तो हम जोड़ेंगे। इसको इसकी क्या है, जरूरत है ना। इस ऐड मेथड को ये 2 नंबर्स की क्या है, जरूरत है ना। और उसी जरूरत को, रिक्वायरमेंट को हमने एक वर्ड यूज दिया क्या, पैरामीटर ना। एक तरह से कहें, जैसे हमने कहा था ना सब्जी ले आना है उसे, परचेज वेजिटेबल मेथड का नाम है, तो वहां क्या, सब्जी का नाम और पैसा, 2 पैरामीटर चाहिए ना, 2 चीज की जरूरत है ना। यहाँ ऐड मेथड को भी उस पे लेके जाओ, ऐड मेथड को भी 2 चीज चाहिए। ऐड मेथड को क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए, और वो 2 क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए।
ऐड मेथड को क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए ना, तो कहोगे ना कि ऐड मेथड को 2 पैरामीटर चाहिए। 2 चीजें ऐड मेथड को रिक्वायर्ड हैं और वो दोनों क्या है? 2 नंबर चाहिए, और उन्हीं को हमने क्या इस वर्ड इस्तेमाल किया अभी, पैरामीटर। जैसे अभी बोला ना पैसा चाहिए और उसमें सब्जी का नाम चाहिए, वैसे ये बोल रहा है जी हमको क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो जो 2 नंबर चाहिए इसे, उसे क्या बोलेंगे? पैरामीटर। पैरामीटर कौन देता है? जो मेथड को कॉल करता है। जैसे हम उससे कह रहे हैं भाई हम क्या कर रहे हैं, हम सब्जी थोड़ी ना ले आ रहे हैं, सब्जी का ले आने का मेथड का नाम क्या है? परचेज वेजिटेबल। हम उस मेथड को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं ना। तो हम कॉल कर रहे हैं, तो हम उसको पैसा भी दे रहे हैं और हम उसे सब्जी का नाम भी। जो कॉल कर रहा है वो पैरामीटर दे रहा है ना, जो कॉल कर रहा है वो चीजें दे रहा है ना। वैसे ही यहां भी देखो, ये मेथड है, मेथड को 2 पैरामीटर चाहिए, और ये किसको कॉल देना चाहिए? जो कॉल करे उसे देना चाहिए। कि भाई कॉल करने वाला है, 14 पे कॉल किया तो 400 और 300 भेजा, 15 पे कॉल 16 पे कॉल किया तो क्या भेजा? 500 और 100। यही होना चाहिए ना। तुम ही बोलो। सेम उसी जैसा तुम्हारे रियल लाइफ में, वैसा ही सेम यहां कोडिंग में भी है, कुछ अलग नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, लेकिन अभी ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। हम यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां एक तरह से क्या भेज रहे हैं? पैरामीटर। लेकिन पैरामीटर किसी मेथड के अंदर तभी भेज सकते हो जब उस मेथड के अंदर पहले से पैरामीटर बनाए गए हो। अच्छा, किस काम के लिए पैसे दोगे? जिस काम में पैसे की जरूरत होगी ना। अब हर काम के लिए तो उसे पैसे नहीं दोगे ना। पता चला उससे कहोगे कि जरा ये पंखा बंद कर दो, तो कहे पहले पैसा ले आओ, हाँ तब पैसा बंद करेंगे। तो ये तो नहीं है ना, क्योंकि पंखा बंद करने वाले काम में मनी नाम के पैरामीटर की जरूरत नहीं है। सब्जी ले आने में मनी नाम के पैरामीटर की जरूरत है। तो किसी मेथड में किसी चीज की जरूरत है, किसी मेथड में किसी चीज की जरूरत है, किसी मेथड में कुछ जरूरत नहीं है। बस इतना बोल दो उससे पंखा बंद कर दो, ना पैसा मांगेगा, ना सब्जी का नाम पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, हो जाएगा। क्या करेगा? पंखा बंद कर देगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो सेम याद यहां देखो, अगर किसी मेथड में तुम चाहते हो कि कोई बाहर से कुछ भेजे, तभी भेजेगा ना जब वो मेथड बाहर से कुछ लेने के लिए क्या होगा? बना होगा ना। जैसे पंखा बंद करने वाला मेथड बाहर से कुछ लेने के लिए बना नहीं है, लेकिन हाँ सब्जी ले आने वाला जो मेथड है वो बाहर से कुछ लेने के लिए बना है, क्योंकि वो कहता है हमें क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए। तो इधर देखना जरा ध्यान से, हम यहां लिख रहे हैं, देखो इंट num1 कॉमा इंट num2, 2 चीज चाहिए ना। अगर इस मेथड को 2 चीज चाहिए तो इसे लिखना होगा उसे क्या चाहिए। इस मेथड ने कहा इसका नाम है ऐड है, क्या मांगता है? 2 नंबर ना, नंबर जावा में इंट है ना, तो इसने क्या लिखा? इंट num1 और इंट num2। ध्यान से देखो, यहां से एरर चली गई। ये देखो अभी है ना एरर, लेकिन यहां लिखते ही एरर क्या हो गई? गायब हो गई ना। ठीक है, यहां गायब हो गई कि नहीं हो गई? अब देखो, अच्छा ये कमेंट है, ये तो जानते हो नहीं चलेगा ना। ठीक है, इसे पढ़ा रहने दो। अब देखो एरर गई ना, और देखो ध्यान से यहां भी एरर चली गई। पहले याद करो, फिर से देखो सारी चीजें। हम यहां से हटा दें तो यहां एरर वो कह रहा है यार num1 num2 की बात कर रहे हो, ये num1 num2 होता क्या है? पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? इसलिए एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और ये भी एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? ध्यान से देखना, ये ऐड नाम का मेथड हम कॉल करते हैं, इसके अंदर कोई पैरामीटर है? नहीं है ना। पैरामीटर मेथड के है नहीं अंदर, और ये पैरामीटर बाहर से क्या कर रहा है? दे रहा। देखो दे नहीं रहा है, ये ऐड मेथड क्या देने की कोशिश कर रहा है? पैरामीटर, और वो भी क्या? 400 और 300 देने की कोशिश कर रहा है ना। क्या ये मेथड में 400 और 300 लेने के लिए कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया है ना। तो याद रखना, अगर एक मेथड के पास एक मेथड पैरामीटर नहीं मांग रहा है तो जबरदस्ती नहीं दे सकते। नहीं मांग रहा है तो नहीं देना है, और मांग रहा है तो बिना दिए भी नहीं तुम उससे काम करवा सकते। जैसे ये देखो, इन लाइनों में एरर नहीं है ना, इसमें और इसमें देखो हर जगह साफ साफ दिखता है हर चीज है। यहां एरर है, यहां
नहीं है, क्योंकि ऐड मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है। यहाँ जो लोग कॉल कर रहे हैं उसे कोई पैरामीटर भेज नहीं रहे, इसलिए इनको एरर नहीं दे रहा, और इन दोनों को एरर दे रहा। वो कह रहा भैया हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे तुमसे, हम देखो हम खाली है कि नहीं है, खाली है कि नहीं है। और भेजने वाला क्या कर रहा है, वहां से क्या भेज रहा है, 2 नंबर दे रहा है। लेकिन अब देखो जरा फिर से, अगर हम यहाँ यही लिख दें इंट num1 अब देखो जरा इंट num1 और इंट num2, तो देखो पहली तो इसकी एरर चली गई, इसकी एरर चली गई और इसकी एरर भी चली गई ना, लेकिन यहां एरर आ गई। यहां आ क्यों गई भैया, ऐड मेथड एक ही है, कॉल कितनी जगह कर रहे हो, 4 जगह, 2 जगह पैरामीटर भेज रहे हो और 2 जगह नहीं भेज रहे, है ना। तो जब मेथड के अंदर पैरामीटर हैं, बनाए गए हैं कि मेथड को पैरामीटर चाहिए, तो बिना भेजे आप उस मेथड को कॉल नहीं कर सकते। आप कॉल करोगे तो आपको भेजना पड़ेगा। ये दोनों देखो भेज रहे हैं ना, इसलिए इनके लिए कोई एरर नहीं है। लेकिन न ये भेज रहा है और न ये भेज रहा है, जावा क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो ये बात समझ में आ रही है, अगर एक मेथड को पैरामीटर चाहिए तो बिना आप उसको कॉल करोगे तो देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं चाहिए तो नहीं दोगे। अगर आप देने की कोशिश करोगे तब भी वो क्या देगा, एरर देगा। ये देखो, अच्छा यहां लिख दें इंट, या चलो इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ये सही है। अब जरा इसे रन करके देखिए, क्या एक काम करो, जो डिलीट किया है उसे क्या कर दे रहे हैं, कमेंट। कमेंट तो कर ही सकते हैं ना, कमेंट कर दिया तो मतलब कुछ नहीं है इसका। अब रन करो जरा, 700 आंसर आ रहा है और क्या आ रहा है, 600 आ रहा है। इधर देखो जरा, अगर हम इस ऐड मेथड को क्या करें, एक बार और कॉल करें, यहां भेजें 300 और 2000, ठीक है। ऐसे ही ऐड मेथड को ऐसे कितनी बार भी कॉल करें, 400 भेज 4000 भेजें और मान लो 5000 भेजें। अब देखो ये ऐड नाम का मेथड कितनी बार कॉल किया गया है, 4 बार ना। ऐसे ही तुम्हारे कैलकुलेटर बिहेव करते हैं ना, ऐसे ही तुम्हारे प्रोग्राम को भी काम करना चाहिए। कर रहा है कि नहीं। अब इसे हर बार कॉल करो, जितनी बार कॉल करोगे 2 नंबर मांगेगा। अच्छा तुम सोचो कि हम ना दे तो भाई गुस्सा हो जाएगा। देखो तो ये भी नहीं चलेगा। कितने मांग रहा है, ये कितने पैरामीटर मांग रहा है, 2। जरा ध्यान से देखो एक बड़ी अच्छी चीज, जब पैरामीटर बनाते हो तो बताते हो 2 चीजें, पैरामीटर का टाइप क्या है और पैरामीटर का नाम क्या है। पैरामीटर का टाइप जो है वो क्या है, इंट है, नाम जो है वो क्या है, पहले का। दूसरे का टाइप क्या है, इंट है, और नाम क्या है, num2। दिख रहा है ना। तो कहोगे यहाँ कितने पैरामीटर हैं, 2। यार कॉमा लगाया गया है, कॉमा लगाना मत भूल जाना भाई। 2-4 चीजें हो तो कैसे सेपरेट करते हो तुम लोग, कॉमा लगा के ना। वही कंसेप्ट ये लोग भी यूज करते हैं। अब लेकिन याद रख लो, कोई सोचे हम नहीं भेजेंगे तब भी ये गलत है, नहीं कंपाइल होगा, कोड नहीं चलेगा। कोई कहे हम 1 भेजेंगे तब भी नहीं चलेगा, कोई कहे हम 3 भेजेंगे तब भी नहीं चलेगा। इसका नियम है, इसका नियम क्या है भैया, हमें 2 चाहिए तो हमें बस 2 चाहिए, ना हमें 1 चाहिए, ना हमें 3 चाहिए, ना 5 चाहिए, हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। ये अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताएं चलता कैसे है, ध्यान से देख समझना इस बात को। अगर हम इसको रन कर देंगे तो कौन चलेगा, मेन मेथड। मेन मेथड चलेगा तो कहाँ आएगा, लाइन नंबर 13। जब लाइन नंबर 13 पे आएगा, ध्यान से देखना, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, ऐड ना। अब यहाँ 2 वैल्यू है ना, एक 300 और एक 2000। जानते हो जब ये ऐड कॉल होगा तो क्या होगा, ये 300 आएगा num1 के पास और 2000। भाई कैसे 2300 आ रहा है, उत्तर देखो
पहला उत्तर 2300 आ रहा है ना, किस नियम के तहत आ रहा है देखो ध्यान से। भाई रन कर रहे हो, मेन मेथड में आ रहा है, मेन मेथड में आ रहा है तो कौन चल रहा है पहले, लाइन नंबर 13। लाइन नंबर 13 चल रही है तो पहली लाइन में क्या लिखा है, पहला 300 कामा 2000। क्यों भाई दो वैल्यू भेज रहे हो, क्यों, क्योंकि वहां कितने पैरामीटर है, 2। अब पहला जाएगा, याद रखना, पहला जाएगा पहले पे, दूसरा जाएगा दूसरे पे। तो 300 किसके पास जाएगा, 300 का एड्रेस आएगा num1 के पास, 2000 का एड्रेस आएगा किसके पास, num2 के पास। तब जब num1 प्लस num2 होगा तो 300 प्लस कितना होगा, 2000। 300 और 2000 कितना बनेगा, 2300। 2300 की वैल्यू किसके पास जाएगी, रिजल्ट के पास, और फिर यही प्रिंट होगा। देखो 2300 आया। ऐड मेथड जैसे ही कम चला, फिर लाइन नंबर कहाँ आएगा, 14 पे। लाइन नंबर 14 पे ऐड मेथड क्या हो रहा है, फिर कॉल हो रहा है। ऐड मेथड पे क्या हो रहा है, लाइन नंबर 14 पे ऐड मेथड भी नहीं कॉल हो रहा है। अब जब कॉल हो रहा है तो पहली वैल्यू, हम नियम क्या है, पहली वैल्यू जाएगी पहले पे और दूसरी वैल्यू जाएगी दूसरे पे। तो 4000 किसके पास आएगा, num1 के पास। 5000 किसके पास आएगा, num2 के पास। तो ये num1 कितने के पास किसका एड्रेस होगा, 4000 का, num2 के पास 5000 का। तो रिजल्ट में कितना आएगा, 9000। देखो 9000 आया है कि नहीं। फिर ये कंप्लीट होके फिर तीसरा लाइन नंबर 15 चलेगा, फिर जाएगा 400 उसके पास जाएगा और 300 उसके पास जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा, 700। ऐसे सेम चौथी पे। तो अब बताओ num1 की क्या वैल्यू है और num2 की क्या वैल्यू है, कुछ फिक्स नहीं है भैया। num1 और num2 की वैल्यू फिक्स नहीं है, जो कॉल करेगा वो भेजेगा। भाई अगर हम तुमसे कहें इस num1 और num2 की वैल्यू क्या है, तो कहोगे भैया ये कैसे बता दें। जब लाइन नंबर 13 चलेगी तो num1 300 होगा और num2 क्या होगा, 2000। लाइन नंबर 14 चलेगी तो वो क्या होगा, 4000 और वो होगा 5000। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, जो कॉल करने वाला जो भेजेगा वही होगा। अब तो एकदम परफेक्ट नहीं है, देखो ध्यान से इस चीज को। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। जनरली हम जो मेथड्स बनाते हैं, अभी तुम लोग भले ऐसे नहीं बना रहे हो, लेकिन जनरली जो हम मेथड्स बनाते हैं उसमें से 90% मेथड्स के पास पैरामीटर होते हैं। अरे पैरामीटर के सहारे ही तो हमको भेजते हैं कि क्या अंदर करो क्या ना करो। अगर हम पैरामीटर न भेजे तो ये तो मनमानी करेंगे अंदर ना। जैसे पहले कर रहे थे, 2 नंबर लेके अपने मन से क्या कर दे रहा था, जोड़ दे रहा था, जिसका कोई सेंस नहीं था। ये बात समझ में आई। तो इसे बोलते हैं क्या, पैरामीटर। इसे बोलते हैं, जो यहां लिखा है लाइन नंबर 24 में, इसे बोलते हैं, ये भाई सब लोग ये वर्ड जरूर लिखना है, इसे बोलते हैं पैरामीटर क्या करना, डिफाइन करना। ठीक है, क्या करना, पैरामीटर डिफाइन कर। डिफाइन काम करने का मतलब बताना, बताना कि पैरामीटर कौन सा पैरामीटर है और कौन सा पैरामीटर नहीं। आप बता रहे हो ना कि भैया दो पैरामीटर है, और पहला भी इंट टाइप का है और दूसरा भी इंट टाइप का है। और ये जो यहां कर रहे हो, यहां कर रहे हो, कमेंट में डाल रहे हैं, इसे बोलते हैं क्या, पैरामीटर पास करना। पास करने का मतलब क्या होता है, हम लोग ने जैसे कोई सामान लिया यार, पास कर दो, मतलब अपने पास से तुम्हारे पास भेज दे, तो कहते हैं क्या कर दिया, पास कर दिया ना। तो इसे बोलते हैं क्या, पैरामीटर पास करना, यहाँ आगे बढ़ाना, या पैरामीटर पास करना, या फिर इसी को एक और वर्ड यूज करते हैं, आर्गुमेंट पास करना। क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। यहां पे क्या हो रहा है, आर्गुमेंट पासिंग हो रही है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, और यहां क्या हो रहा है, पैरामीटर डिफाइन किया है। या यहां ये भी बोल सकते हो पैरामीटर पास कर रहे हैं, या बोल दो क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और यहां क्या कर रहे हैं, वही पैरामीटर या आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, या बना रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं। बताओगे एक बार और पास करोगे जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार। देखो बताया कितनी बार गया, एक बार ना। लेकिन अगर मेथड को 4 बार कॉल किया गया तो पैरामीटर कितनी बार पास किए गए, 4 बार। 4 बार अलग अलग पैरामीटर पास किए गए। देखो 4 बार अलग अलग क्या आया, आंसर आया। क्लियर है ये बात। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और तुम्हें ये एक बात छोटी सी हमने समझा दी है, याद रखना, पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी दूसरे।
अगर हाँ, अगर 20 वैल्यू भेजनी है, 20 वैल्यू ऐड करनी है, तो 20 वैल्यू भेजना चाहते हो ना, तो यहाँ 20 पैरामीटर देना। हाँ, जब भाई नंबर 1 नाम 2 नाम रखो या N1 N2 नाम रखो, जो मन करे वो नाम रखो, ये तुम्हारे ऊपर, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या नाम रखना चाहते हो और क्या नाम नहीं रखना चाहते हो, इसको लेके कोई रोक नहीं है। अच्छा, एक चीज दिखाते हैं, ये चल रहा काम कर रहा है ना, ध्यान से देखना इस बात को। अगर हम ये जो इंट num1 कॉमा क्या है, इंट num2, इसका नाम बदल दें, N1 इसका नाम चलो M रख देते हैं, और इसका नाम क्या रख देते हैं, N। क्या रखा नाम, M और N। तो देखो एरर आने लगी, क्योंकि यहाँ हमने नाम क्या यूज किया है, num1 और num2। तो वहां नाम बदले हो तो भैया यहाँ भी नाम क्या करना होगा, बदलना होगा। देखो अब सही हो गया कि नहीं? क्या बताओ, उत्तर में कुछ अंतर आएगा? कुछ बदलेगा? देखो ध्यान से जरा, एक मेथड के अंदर क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर का टाइप होता है और पैरामीटर का नाम होता है। अगर मेथड के पैरामीटर का नाम बदल दो तो तुम्हें जहां उसको यूज किए हो वहां बदलने की जरूरत पड़ेगी, नहीं वहां जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां num1 num2 से हमने क्या कर दिया, M और N कर दिया कि नहीं कर दिया? यहां हमने नाम बदल के क्या कर दिया, M और N कर दिया कि नहीं? लेकिन इसका फर्क इन लोग के ऊपर भी पड़ा क्या? नहीं। तो एक बात समझ में आती है ना कि अगर मेथड के पैरामीटर का नाम बदला जाए, उससे कॉल करने वालों पे कोई असर नहीं पड़ता। अरे मेरा मन किया अभी फिर चेंज किया, M1 अच्छा, MN अच्छा नहीं लग रहा, हमने नाम क्या रख दिया, A और B। तो भैया हमें अंदर बदलना पड़ेगा नाम ना। यहां हमने MN इस्तेमाल किया, हम यहां इस्तेमाल करें अब क्या, A और B। लेकिन इन लोगों पर कोई फर्क पड़ा? तो एक मेथड जब हम कॉल करते हैं तो हमारे लिए मैटर करता है क्या, हमें पैरामीटर का नाम मैटर नहीं करता। पैरामीटर का क्या मैटर करता है, टाइप। अच्छा एक चीज ये देखो जरा, ध्यान से देखना इस बात को, ये एरर दे रहा है ना, ध्यान से देखो एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मेथड मांगता है 2 इंट, मेथड मांगता है 2 वैल्यू। अच्छा इसको देखो, अगर ये 1 भेजे तो तब भी एरर आएगा ना, क्योंकि ये कहेगा कि भैया हमको चाहिए कितना, 2, और तुम कॉल करने पे दे कितना रहे, 1। ये गलत बात है, कितनी वैल्यू भेजनी है, 2। लेकिन उसने बोला है कि हमें क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए, और ये भी देखो बता रहा है यार, वो क्या बोल रहा है, हमें 2 चीजें चाहिए और वो क्या चाहिए, इंट। जबकि हम भेज क्या रहे हैं, पहली डबल भेज रहे हैं। ये दशमलव में क्या होता है, डबल होता है ना, और दूसरी क्या भेज रहे हैं, नंबर भेज, इंट भेज रहे हैं। तो एक दशमलव भेज रहे हैं और एक क्या भेज रहे हैं, इंट भेज रहे हैं। एक डेसिमल भेज रहे हैं और दूसरा क्या भेज रहे हैं, इंट भेज रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और यही देखो एरर देना। तो याद रखना, जब भी हम एक मेथड कॉल करते हैं तो उसमें जितने पैरामीटर होते हैं हमें उतने भेजने पड़ते हैं, और जिस टाइप के होते हैं उस टाइप के भेजने पड़ते हैं। मनमानी नहीं चलेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता हमने अपने उससे कहा कि जाओ सब्जी ले आओ, कहा पैसा दो, तो उसे गेहूं उठा के देने लगे कि जाओ ये गेहूं से दे के सब्जी लेते आओ। कहा भैया गेहूं तुम्हारा वहां चलेगा नहीं, है ना। तो ऐसे ही देखो ये मांग रहा है 2 इंट ना, और ये कह रहा है क्या कि भैया हम एक क्या देंगे, दशमलव देंगे और एक इंट देंगे। दशमलव क्या होता है, डबल होता है ना। ये कह रहा है जी हम एक डबल भेजेंगे और दूसरा क्या भेजेंगे, इंट। कहेगा भैया ये चलेगा नहीं, हमें 2 चाहिए तो 2 देना, और जिस टाइप के चाहिए उसी टाइप के देना, जिस टाइप के चाहिए उसी टाइप का देना। तो भैया यहां पे ये बात याद रखना एक तरह। लेकिन हाँ एक बात ये याद रखना, लेकिन यहां मेथड के अंदर इनका नाम क्या है और क्या नहीं है। जैसे हमसे वो क्या कहता है, हमें पता है उसको भेजना है तो उसे हमें क्या देना है, पैसा देना है। हो सकता है हम उसे रुपया बोलते,
हम उसे क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। हो सकता है जो मेरा आदमी है जो उस सामान को लेके जा रहा है, जो खरीदने वाला है, वो उसको जाके मार्केट में टका बोलता, तो हमें क्या मतलब है यार। हमें इतना पता है पैसा जो देना है वो पैसा होना चाहिए। अब उसका नाम हम कुछ और बोलते हैं और वो अपनी जुबान में क्या बोलता है कुछ और। उसकी समस्या ना, वो लेके आए बस बात खत्म। हम ये थोड़ी पूछेंगे कि जाके तुम सब्जी वाले से कैसे बात करते हो। भाई जैसे मन करे वैसे बात करो। तुम हमसे मांगे 2 चीज, हम तुमको 2 चीज दे रहे हैं, मेरा काम पूरा करो, बस बात खत्म। हाँ, जैसे यहाँ देखो ये 2 मांग रहा है, 2 इंट चाहिए इसे क्या चाहिए, 2 इंट चाहिए तो 2 इंट चाहिए। अब उसका नाम AB ये रखता हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाम इसका चेंज करके क्या रख दे, C रख दे और क्या रख दे, D रख दे। अगर वो CD जानता होगा तो अंदर क्या इस्तेमाल करेगा, C और D। लेकिन तुम देखो जो मेथड को कॉल कर रहा है उससे उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। देखो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, ये तो अब भी चलेगा, वही आंसर देगा जैसे चलता है। तो याद रख रहे हो ना, तो एक मेथड जब कॉल करते हो तो तुम्हें ध्यान देना पड़ता है कि मेथड में पैरामीटर हैं या नहीं है तो मत भेजो, तो भेज भी नहीं सकते, और हैं तो भेजने पड़ेंगे। अब हैं तो भेजने पड़ेंगे, एक बात हो गई। दूसरी बात, जिस टाइप के हैं उस टाइप के भेजने पड़ेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है 2 मांग रहा है तो कुछ भी उठा के 2 चीज दे दो, ये चलेगा नहीं। अगर वो कहता जी भैया हमको 2 नंबर चाहिए तो 2 नंबर दो। अगर ये कहने लगे, देखो ध्यान से, कि हमें जैसे 2 नंबर नहीं, वो मान लो ये कहने लगे कि हमें क्या चाहिए, 1 नंबर चाहिए और एक मान लो चाहिए, क्या चाहिए, मान लो स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग जानते हो ना, जो चीज डबल कोट्स में होती है, जैसे नाम वाम जो लिखते हैं वो सब जो कहाँ होता है, डबल कोट्स के अंदर वो क्या होता है। मान लो उसे स्ट्रिंग चाहिए नेम, और ये मान लो C+ क्या कर रहा है, कोड यहाँ लिखा है क्या, नेम। भाई तुमको ये भी बताया गया होगा ना, 2 इंट जुड़ते हैं तो नंबर मिलता है ना, लेकिन जब एक इंट और एक स्ट्रिंग जुड़ते हैं तो क्या बनता है, स्ट्रिंग। ये बताई गई बात की नहीं अभी तक। अच्छा, जैसे ये है, देखो समझो, अगर 2 नंबर जोड़ोगे, जैसे 5 और 7 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 12। 10 और 50 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 60। लेकिन अब तुम राहुल और यादव, राहुल जैसे हमने डबल कोट्स में लिखा तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। यादव डबल कोट्स में लिखा तो क्या है, स्ट्रिंग है। अब राहुल और यादव जोड़ोगे तो कुछ ऐसा थोड़ी बन जाएगा, क्या होगा, राहुल यादव हो जाएगा कि नहीं, बस दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना। हाँ भाई, और क्या मिलेगा, स्ट्रिंग ही मिलेगा ना। तो ऐसे ही देखो, एक नंबर हो, एक इंट हो और एक क्या हो, स्ट्रिंग हो, जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। चलो अब इसके ऊपर अलग से बताएंगे, लेकिन पहले ये समझो। अच्छा, यहां एरर देने लगा कि नहीं, क्योंकि कह रहा भैया हम मांग रहे हैं क्या, पहला एक इंट मांग रहे हैं और दूसरा क्या मांग रहे हैं, स्ट्रिंग मांग रहे हैं। और भेजने वाला क्या कर रहा है, दोनों इंट भेज रहे हैं। तो ये नियम तोड़ रहा है ना। नियम यही है कि भैया जिस टाइप का मांगेगा उस टाइप का भेजना है। वो 2 टाइप की चीजें मांग रहा है, एक इंट टाइप की चीज मांग रहा है और एक क्या, स्ट्रिंग टाइप की। ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है ये भी समझो। हमने चलने का नियम क्या बताया, जब ये चलेगा, रन होगा तो ऐड मेथड चलेगा ना। ऐड मेथड चलेगा तो क्या आएगा, पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी दूसरे पे। पहली क्या है 300 तो ऐड सी पे चली जाएगी, लेकिन वो 2000 कैसे स्ट्रिंग पे जाएगा, वो तो इंट पे जाएगा। जो ना नंबर होता है वो कहाँ जाता है, इंट होता है ना। नंबर क्या होता है, इंट होता है ना। अब बताओ जावा, अच्छा जावा से ऐसे कह दो, मानेगा? ऐसे मानेगा? बताया गया जावा के बारे में ना, जैसी वैल्यू हो वैसा ही क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, या जैसा वेरिएबल है वैसी ही क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए ना। कुछ भी तो नहीं डाल सकते ना। ये लाइन गलत है कि नहीं? ये लाइन गलत है, क्योंकि एक्स को बोल रहे हो तो क्या है, स्ट्रिंग है, और वहां डाल क्या रहे हो, एक नंबर। स्ट्रिंग में जब भी कुछ डालते हैं तो क्या होता है, डबल कोट्स में। डबल कोड में 200 कर देंगे तो उसको भी ले लेगा, नहीं लेगा, हाँ ले लेगा। हाँ वो तो भाई डबल कोट्स कुछ भी कर दिए, अगर डबल कोट्स में कुछ भी नहीं डाले, बस तुमने क्या लगा दिया, डबल कोट्स लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब तुमने सही वैल्यू सही टाइप के वेरिएबल पे भेजी है। याद रखना, स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू आती है तो उसका नियम है, उसमें क्या लगा होता है, डबल कोट्स लगा। यही पहचान है। डबल कोट्स में कुछ मत दो, खाली दे दो, तब भी ये संतुष्ट है। भैया मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, ब्लैंक है।
मेरे पास क्या है, ब्लैंक है। देखो तो ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, देखो क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, वैल्यू है इन टाइप की और रख रहे हो स्ट्रिंग में। जावा में ये अलाउड नहीं है, जावा में है भैया जैसी वैल्यू होनी चाहिए है वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर डबल कोट्स में रखे तब कोई बात नहीं, तब एरर नहीं देगा, तब ले लेगा। लेकिन अच्छा देखो चाहिए, हाँ चलो एक चीज दिखाते तुम लोग, सब लोग इसी प्रैक्टिस करना लेकिन जरूर। स्ट्रिंग y इक्वल टू लिख देते हैं 400, डबल कोट्स के अंदर क्या लिख देते हैं 400, और फिर स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग जुड़ते हैं तो एक स्ट्रिंग बनता है, स्ट्रिंग z इक्वल टू लिख देते हैं x प्लस y, तो आंसर क्या आएगा 2400 नहीं 2400 भी नहीं भाई, कैसे पढ़ रहे हो गणित। देखो ये ऐसा लिखा रहेगा, ये हो गया 300, ये तो हाँ 20,04,00,000, प्रिंट क्या होगा 20,04,00,000, ये जुड़ेगा नहीं, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं। डबल कोट्स में चीज चली गई तो वो क्या हो गया, अक्षर बन गए, अक्षर जुड़ते नहीं है। अक्षर के लिए देखो एक वर्ड है, दो एक वर्ड और याद रखो, आज से लिखो, ये देखो क्या लिखा है हमने, स्पेलिंग है कॉनकैटेनेट, कॉनकैटेनेट। जैसे दो नंबर, जैसे अगर 2000 और 400 को जोड़ा 2400 उत्तर आया तो कहेंगे ऐड हो गए, लेकिन 2000 प्लस 400 को किया और ये आंसर आया जो ये, तो बोलेंगे क्या हो गया, कॉनकैटेनेट हो गया। क्या हो गया, कॉनकैटेनेट हो गया। दो स्ट्रिंग जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉनकैटेनेट होती हैं। अच्छा एक चीज ये देखो, जेड में बता रहे हैं कितना आएगा, हम ये ना 20 है। अब जरा ऐसा करते हैं, जेड इंटू 2, एरर देगा भैया। डबल कोट्स में अगर कोई चीज है तो वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में गुणा नहीं चलता, गुणा चलता है कहां, नंबरों में। गुणा कहां चलता है, नंबरों में। और जावा में जब कोई नंबर होगा तो बिना डबल कोट्स के होगा, उसी को नंबर माना जाएगा। ये अगर ऐसे होगा तब नंबर है, अगर ऐसे है तब ये नंबर है, और तब इसे क्या लिखना पड़ेगा, इंट। इसको गुणा भाग में जाओ भेजोगे तो ये जैसे गुणा भाग होता है, जैसे जोड़ घटाना होता है वैसे काम करेगा। और लेकिन जब तुम क्या करोगे, इनको डबल कोट्स में डाल दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, स्ट्रिंग बन जाएंगे। और जब ये स्ट्रिंग बन जाएंगे तो ये क्या होंगे, कॉनकैटेनेट होंगे। ये मतलब काम लायक नंबर नहीं है, ये काम लायक नंबर नहीं है। ऐसे समझ लो इस बात को कि हम किसी का नाम, जैसे कोई आदमी हो हमारे साथ और उसका हम नाम नंबर में रख दें, जैसे अब अरे लो रख दे 101 नंबर, अरे 101 नंबर जा रहा है, रख दिया नाम। अब लेकिन उस आदमी में दो, उसका नाम 101 है तो क्या उसमें 2 का गुणा कर दोगे या उसका 2 से भाग कर दोगे, नहीं। अरे हमने नाम रख दिया, ऐसे समझो। यहाँ डबल कोट्स में कुछ भी रख दिया तो सिंपल फिर वो क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, एक सिंपल वर्ड हो गया। अब वो जोड़ घटाने गुणा भाग वाली चीज नहीं है। अब देखो यहाँ पे जरा चला के इसे देखो, इसे जेड को प्रिंट कराओ, देखो प्रिंट हो जाएगा। इसे कमेंट कर दे रहे हैं, देखो आ गया ना 20,04,00,000। लेकिन 20,04,00,000 ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, इसका नाम है, समझ लो डबल कोट्स के अंदर है ये। इसका गुणा भाग में ये हिस्सा नहीं ले पाएगा बेचारा, इसमें से किसी को घटाओगे तो नहीं घट पाएगा। हाँ कुछ जोड़ने की कोशिश करोगे तो जोड़ेगा नहीं, क्या कर देगा, कॉनकैटेनेट कर देगा। हाँ क्या श्रेणीबद्ध करना। हाँ भाई देखो, एक श्रेणी का मतलब क्या होता है, वो ना एक के पीछे एक से ऐसे क्या बनती है, सीरीज या श्रेणी होती है। तो यही श्रेणीबद्ध तो कर रहा है, पहले 2000 रख रहा है, फिर क्या रख रहा है 400। अगर अब ऐसे लिख दो तुम, अब रन करके देखो ये, लेकिन ये नंबर नहीं है,
इससे सोचो कि हम जुड़ा गुड़ा भाग जोड़ घटाने कहीं इसका इस्तेमाल करें तो होगा नहीं। ये देखो, लेकिन देखो यहां एरर है ना। यहां क्यों एरर है कि ये एक आर्गुमेंट क्या मांगता है, इंट मांगता है, और दूसरा आर्गुमेंट क्या मांगता है, स्ट्रिंग। और यहां भेजने वाला क्या करता है, दोनों क्या भेजता है, इंट। और ये वही है, ये जावा के पुराने नियम को ये बात तोड़ती है। हर नया नियम से पहले उसको पुराने नियम पे देखो। और पुराना नियम कहता है भैया एक नियम तो मत भूल सकते ना, जावा का सबसे बेसिक नियम यही है, जैसी वैल्यू वैसा वेरिएबल, है ना। अब तुम देखो यहां से 300 जाएगा, यहां से 2000 जाएगा। हमने बताया ना, पहला पहले पे जाएगा, दूसरा दूसरे पे। 300 पहुंचेगा सी के पास, ये तो खुशी खुशी ले लेगा। लेकिन जब स्ट्रिंग के पास पहुंचेगा 2000 बिना डबल कोट्स का, वो तो पागल हो जाएगा, कहेगा भैया क्या भेज रहे हो तुम, हम स्ट्रिंग है और तुम हमें क्या भेज रहे हो, ये नंबर भेज रहे हो। ये तो जावा के पुराने नियम को क्या करता है, तोड़ता है। तुम ये गलत, अगर वहीं इसलिए हाँ क्या करें, वहीं डबल कोट्स लगा दो। बिना डबल कोड का पहचान ही करेंगे। अगर डबल कोट्स में डाल दिए तब तो फिर ये क्या हो गया, देखो इसकी एरर चली गई, इसकी चली गई, फिर तो ये नंबर है भी नहीं। और ऐसा नहीं डबल कोट्स में 2000 ही लिखो यार, डबल कोट्स में कुछ भी लिखो चलेगा, बस जो भेजोगे कहां भेजोगे, डबल कोट्स के अंदर। वैसे भी ये नंबर की तरह ट्रीट नहीं होगा। ये 2300 जोड़ के क्या कर रहे हो, पहला और दूसरा जोड़ रहे हो ना, 300 प्लस 2000 क्या हो जाएगा, 300 2000, हाँ मतलब 30 लाख 2000 हो जाएगा। क्या बिल्कुल हाँ, इस स्पेस का कोई मतलब नहीं होता। यहां देखो ऐसे लिख देना, कोई मतलब नहीं इसका, मतलब उन्हीं स्पेस का मतलब होगा जो डबल कोट्स के अंदर दिए जाएंगे। जैसे ये दे लें, इसका मतलब होगा, जैसे देखो ये दो पैरामीटर है ना, पहला पैरामीटर ये है और दूसरा ये है। अब ये पहला और दूसरे के बीच में ऐसे हमें यहाँ 10 का लो 20 दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके चलने पे। ये तो मान के चलेगा गलती से दिया, लेकिन इसको वो कंसीडर ही नहीं करता। जैसे गणित के सवाल में कोई करता था, कोई स्ट्रिंग एक्स, या जैसे तुम लोग करते थे, मान लो स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू 100, कोई नजदीक नजदीक लिख रहा है, कोई दूर दूर लिख रहा है, तो गणित वाला मास्टर काट देगा तुम्हारा, कहेगा भैया अपनी अपनी स्टाइल, कोई 2 अक्षर छोड़ के लिखता है और कोई 4 अक्षर छोड़ के लिखता है, बढ़िया लगे। लेकिन डबल कोट्स के अंदर अगर है तो इसकी वैल्यू है, देखो जरा अंतर दिखेगा तुमको। रन करो, आंसर क्या आया, 300 2000 तो आया, लेकिन बीच में स्पेस आए कि नहीं आए, वो क्यों आए, वो इसकी वजह से आए। डबल कोट्स के अंदर के स्पेसेस का मतलब होता है, इस स्पेस का कोई मतलब नहीं होता। ये बात याद रहेगी। अब जैसे ऐसे तुम प्रोग्राम लिख रहे हो यार, हम लिखें स्ट्रिंग a इक्वल टू a, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि ये 20,000 नहीं है। अब भी a में क्या जाएगा, a नाम का वेरिएबल यूज किया है क्या ऊपर, चलो सॉरी ओ ऐसे लिखें तो फर्क थोड़ी पड़ता। तुम कहोगे कि a में स्पेस लगाए हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। देख रहे हो, अब भी a में क्या जाएगा, 20,000 ही जाएगा। लेकिन हाँ अगर ऐसे लिख दो, यही स्पेस कहाँ हो, डबल कोट्स के अंदर हो, तब तो पहले ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। और जब ये स्ट्रिंग बनेगा, अब ये कहीं इस्तेमाल होगा तो स्पेस के साथ। याद रहेगी ये बात। तो ये बात समझ में आई तुमको कि मेथड में जितने आर्गुमेंट हैं उतने भेजने हैं, जिस टाइप के हैं उस टाइप के भेजने हैं, आप उससे कोई समझौता नहीं चलेगा। और देखो ये देखो, ये जो ऊपर वाला है ये भेज रहा है, इसलिए इसमें एरर नहीं आ रही है। ये नीचे वाले भेज नहीं रहे हैं, ये 2 इंट भेजने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो मांग क्या रहा है, एक इंट और दूसरा स्ट्रिंग। तो पता है ना, जितने चाहिए उतने भेजने हैं, जिस टाइप के चाहिए उस टाइप के भेजने हैं। और तीसरी एक बड़ी जरूरी बात, ये क्या मांग रहा है बताओ, ध्यान से फिर से देखो, एक इंट और दूसरा स्ट्रिंग ना। ये लोग नहीं भेज रहे हैं ना, इसलिए एरर दे रहा है इन लोगों को। एक काम करते हैं जरा, ये देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है,
वो मांग रहा है ना एक स्ट्रिंग और एक इंट और दूसरा स्ट्रिंग। यहाँ पे भी तो हम एक इंट और एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं, लेकिन ध्यान देखो, ध्यान से देखो, वो पहला मांग रहा है इंट और दूसरा मांग रहा है क्या, स्ट्रिंग। और ये भेजने वाला पहला स्ट्रिंग भेज रहा है और दूसरा इंट, मतलब वो क्रम या सीक्वेंस का पालन नहीं कर रहा। ये भी उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिर वही पुराना नियम याद रखो जो हमने बोला, भैया पहली वैल्यू पहले पे जाएगी और दूसरी दूसरे पे। अब बताओ अगर ये चीज अलाउ कर दे तुमको तो 4000 किस पे जाएगा? 4000 जाएगा, जो डबल कोट्स में 4000 है, नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग पहुंचेगा किस पे? इंट पे, और इंट पहुंचेगा किस पे? स्ट्रिंग पे। ये गलत है ना? इसीलिए याद रखना, एक मेथड जब हम कॉल करते हैं तो जितने पैरामीटर होते हैं उतने भेजने पड़ते हैं, जिस टाइप के होते हैं उस टाइप के भेजने पड़ते हैं, और जिस क्रम या जिस सीक्वेंस में चाहिए होता है उसी सीक्वेंस में। क्योंकि सबसे बेसिक नियम ये है, याद रखना, पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे पे आएगी। तो अगर सही वैल्यू आएगी तो तभी, कभी ऐसे मत सोच लेना कि वो ये सोचेगा, दिमाग लगाएगा, अच्छा यार ये स्ट्रिंग है, इंट है, वहां दूसरा स्ट्रिंग इंट है, चलो हम उसको दे देते हैं। मतलब कभी ये मत सोचो कि ये खुद ही यार सोच क्यों नहीं लेता कि पहला स्ट्रिंग है दूसरा इंट है, और यहां मांग क्या रहा है, पहला इंट और दूसरा स्ट्रिंग, आपस में समझ ले कि यार नहीं तुमको, अच्छा तुमको तो वो उसको चाहिए, ये भी है, तुम ले लो, ये तुम ले लो। ऐसा नहीं करता, इसका नियम है। नियम है भैया, मैं पहली वैल्यू पहले पे दूंगा, दूसरी दूसरे पे। लेने वाला सही होना चाहिए, गलत होगा तो कैसे जाए? बिल्कुल, देखो बात समझ में आ रही है ये कि एक मेथड जब भी कॉल करोगे तो मैटर क्या करेंगे, आर्गुमेंट के। अच्छा, एक छोटी सी बात और देखना जरा, यहां इंट सी लिखा है, यहां स्ट्रिंग नेम लिखा है। चलो यहीं नीचे कॉल करते हैं जरा इसे। ये मेथड कॉल कर रहे हैं, मेथड का नाम क्या है, ऐड। पहला क्या भेजना है, इंट, और दूसरा स्ट्रिंग भेजना। अच्छा, अगर ये लिख दे तो हम इंट, देखना, सी इक्वस टू 200, या इंट, एक मिनट, इंट नेम इक्वस टू 200 और स्ट्रिंग सी इक्वस टू 500। पहले तो ये बताओ हमें, सी ऊपर है क्या? अच्छा, ये सी डबल कोट्स में डाल दे रहे हैं। हाँ, अब सही है ना? ये तो पहली बात तो ये देखो, नेम यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, नेम यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, फिर भी एरर दे रहा है? नहीं दे रहा है। कहाँ दे रहा है भैया? क्योंकि ये नेम और सी मेन मेथड के लोकल वेरिएबल है, और ये सी और नेम किसके हैं, ऐड मेथड के। ऐड मेथड क्या है ना, तो तुम्हें पता ही है कि दो अलग अलग मेथड्स के लोकल वेरिएबल का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। अगर उनका कभी नाम मैच कर गया तो ये संजोग है बस, और कोई अलग बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नाम इसका भी वही रख दिया, इसका भी रख दिया, तो इनका आपस में कोई वो हो गया, कनेक्शन बन गया, वो कह रहे भैया तुम्हारा नाम भी सेम है, मार चलो चाय पिए। ऐसा नहीं है, नाम चाहे इसका वो हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। ये सीधी बात समझो, एक संजोग भर है कि हमने वही नाम यहां इस्तेमाल किया और वही नाम यहां इस्तेमाल। आई बात समझ में? अब अच्छा, एक चीज ये देखो, अच्छा ये ऐड मेथड क्या मांगता है? ऐड मेथड क्या मांगता है? ऐड मेथड मांगता है एक इंट, दूसरा स्ट्रिंग। ठीक है, तो चलो अच्छा हम ऐसे भेज दें, सी, वो पहले से ऊपर लिखा होगा ना कोई, ये तो इक्लिप्स अपने मन से ले लेता है, उसे चेंज करो। देखो ये पहली बात तो ये क्या दे रहा है, ये देखो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो पहली बात तो क्यों एरर दे रहा है? ना 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 ना, ध्यान से सुनो। हाँ, यहाँ अगर गलत है तो क्या है भाई, ऐड मेथड कॉल हो रहा है, पहला इंट मांग रहा है और दूसरा क्या मांग रहा है? तुम पहला भेज रहे हो यहाँ पे सी, सी क्या है, सी क्या है? देखो ध्यान से, ये पहला मांगता है, ये मत देखो नाम क्या है, नाम तो बस
कुछ भी बदल सकते हो ना, नाम तुमने देखा, मेरा जो मन किया हमने बदल दिया, नाम बस दिखाने के लिए। मेन है क्या, ये इंट और ये स्ट्रिंग। पहला क्या है, ये मांगता है इंट और दूसरा स्ट्रिंग। यहाँ भेज रहे हैं हम सी क्या है, स्ट्रिंग है ना। तो पहला मांगता क्या है, इंट है, और तुम पहला भेजते क्या हो, स्ट्रिंग। तो गलत कर रहे हो ना। कभी ये मत सोचना यार ये सी है तो दे देगा। नाम से कोई लेना देना नहीं है, बस संजोग भर है कि नाम क्या है, सेम है। अच्छा एक चीज ये तुमको दिखाई थी अभी हमने, मान लो जैसे ऐसे, ये देखो जरा ध्यान से, ये देखो यहां हम 400 भी लिख सकते हैं, या जैसे हम यहां देखो 200 लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं, और या हम सीधे यहां लिख दे क्या, मान लो ये नेम। ध्यान से देखो हमने क्या लिख दिया, नेम। तो वही तो बात है भाई, 200 लिखो तब भी मेथड के अंदर क्या आ जाएगा, 200 ना। और अगर नेम भी लिखोगे तो नेम के पास क्या है, 200 ही है ना, तो तब भी मेथड के अंदर क्या आ जाएगा, 200 ही जाएगा ना। ये देखो इस यहां कोई एरर नहीं है, देखो जरा, कोई एरर नहीं है ना। लेकिन सर वो तो मेन मेथड के वेरिएबल है लोकल है। हाँ वही चीज नहीं समझ। लेकिन ये माने इस वेरिएबल में माने इस मेथड में कैसे यूज हो रहा है। पहले ये देखो, ये मेथड चले, देखो अच्छा ये लाइन देखो पहले, अच्छा एक सेकंड जरा, यहाँ इन दोनों को ध्यान से देखो। ये देखो हाँ, ये सबको दिख रहा है, ये सर ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। पहले तो ये देखो कि यहां हो क्या रहा है। अच्छा ये 4000 किसकी वैल्यू है, इंट है, लेकिन किस मेथड के अंदर बनाई गई, मेन मेथड में ना। ये बताओ 4000 किसका पार्ट है, मेन मेथड का ना। ये जो 2300 लिखा है, 5000 लिखा है डबल कोट्स में, ये किसका पार्ट है, मेन का ना। अब जब तुम रन करते हो तो क्या बताया है, ये वैल्यू किसके पास जाती है, इसके पास ना। ये वैल्यू किसके पास आती है, इसके पास ना। तो क्या आता है, इसका एड्रेस आता है सी के पास, और इसका एड्रेस आता है किसके पास, नेम के पास। ऐसा ही होता है, नहीं तो पता है ना भैया। जब भी मेथड चलता है तो क्या पता है तुम्हें, जब भी मेथड चलता है तुम्हें पता है पहली वैल्यू का एड्रेस किसके पास आता है, पहले वेरिएबल के पास, दूसरी वैल्यू का एड्रेस दूसरे के पास। तो इसके पास यहाँ 4000 है ना, तो इसी के पास किसका एड्रेस जाएगा, 4000। नेम यहाँ पे क्या लिखा है, डबल कोट से 5000, तो इसका एड्रेस किसके पास आएगा, नेम के पास आएगा। ये दिख रहा है सबको साफ साफ ना, सब लोग देखो। अब जरा इस लाइन से देखो, ये लाइन, ये वाली नीचे वाली समझ में आ रही है ना, तुम कंफ्यूज हो रहे हो इस लाइन। तो ये बताओ जब लाइन नंबर 26 चलेगी तो 200 कहाँ जाएगा, रैम में। उसका एड्रेस किसके पास आएगा, नेम के पास। नेम क्या है, मेन मेथड, एक मिनट, नेम क्या है, मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है ना। 500 कहाँ जाएगा, रैम में। एड्रेस किसके पास आएगा, सी के पास। ये सी भी क्या है, मेन मेथड का लोकल वेरिएबल। तुमने यहां लिखा क्या, नेम, और यहां क्या लिखा, सी। तो जानते हो क्या होगा, नेम के पास क्या है, एड्रेस है ना। किसका एड्रेस है, 200 का ना। तो वही अपना एड्रेस दे देगा किसको, सी को। भाई जब भी तुम मेथड कॉल करते हो, पैरामीटर भेजते हो, तो इस मेथड से उस मेथड में वैल्यू जो एड्रेस होता है वहां जाता है कि नहीं जाता। चाहो तो सीधे वैल्यू लिख दोगे तो उसका एड्रेस जाएगा। वही वैल्यू हमने घुमा के कहां रख दिया, एक वेरिएबल के अंदर। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें यार, लेकिन वो पैरामीटर में तो नहीं है। क्या कर रहे हो, उसको मतलब सर पैरामीटर में होना चाहिए ना। एक मिनट, जैसे ये देखो नहीं, ध्यान नहीं, एक मिनट इधर देखो, वो क्या मांग रहा है। अब लिखो, यहां हम लिख दे, देखो ध्यान से, के। कोई एरर है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऐड मेथड मांगता है इंट, तुम देते हो क्या, के क्या है, इंट है ना। के क्या है, इंट है ना। आखिर जब तुम यहां वैल्यू ऐसे लिखते हो, 5000 का एड्रेस किसके पास जाता है, इसके पास ना। अगर तुम इसी 5000 को एक वेरिएबल में रख दो और वेरिएबल को यहां भेजोगे तो ये वेरिएबल अपना एड्रेस इसको दे देगा, इसको देगा ना। वही नियम तो है। देखो जो कॉल कर रहा है उसकी वैल्यू का एड्रेस जो मेथड कॉल हो रहा है उसके अंदर पास होता है। सीधे नंबर लिख दोगे तो सीधे एड्रेस पास हो जाएगा, वेरिएबल में घुमा के रखोगे तो भी पास होगा। जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो इसे।
ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो ना सब लोग, यहाँ या फिर 2 लाइन ऊपर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या भेज रहे हो, यहाँ 2 वैल्यू भेज रहे हो ना। जब ये चलता है तो क्या होता है, इस वैल्यू का एड्रेस किस पे जाता है, पहले पैरामीटर पे उसका जाता है दूसरे पैरामीटर। वैल्यू किसकी है, मेन मेथड की, लेकिन इसका एड्रेस ट्रेवल करता है कहाँ, जो मेथड कॉल हुआ है उसके अंदर, यहां से वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। इसलिए तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, यार पैरामीटर पास कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये वैल्यू जो 300 में है, एक मेन मेथड में है 300 और ये 2000, ये वैल्यू आगे बढ़ा रहे हैं हम कहाँ, ऐड मेथड के अंदर, तभी तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, पास कर। यहां हमने क्या किया, सीधे वैल्यू भेज दी, और यहां हमने क्या किया, वैल्यू को वेरिएबल में डाला और वेरिएबल यहां से भेज दिया। तो वेरिएबल भी तो वैल्यू का ही एड्रेस देगा ना। अब हाँ, मेथड कॉल होगा, हाँ, इस मेथड में आएगा ना, किस मेथड में, नीचे वाले मेथड में नहीं, जब ये कॉल होगा ना, हाँ, या कौन सी लाइन की बात कर रहे हो, लाइन नंबर 28 में आ गए। हाँ, तो जब 28 में आएगा तो 28 के पहले क्या 26 नहीं चलेगा, चलेगा सर, तो लेकिन वो तो मेन मेथड का चला जाएगा। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, हाँ समझे, एक मिनट, क्या होगा, 200 जाएगा कहाँ, रैम में, जी सर, एड्रेस किसके पास आएगा, नेम के पास, नेम किसका है, मेन मेथड का, यही है ना। अब ऐसे यहां देखो, जब ये नेम यहां आएगा तो नेम के पास क्या है बताओ, 200 नहीं है, 200 का एड्रेस है ना, 200 का एड्रेस है ना। जब ये ऐड मेथड कॉल होगा तो ये ऐसा नहीं कि नेम मेथड कूद के वहां चला जाएगा, नेम मेथड के पास क्या है, एड्रेस है ना, वो अपना एड्रेस किसको दे देगा, वो तो मेन मेथड का रहेगा ना सर। हाँ देखो, यही तो है, मेन मेथड का भले है। अब वैसे तो देखो, ये वैल्यू भी तो मेन मेथड की है, वही करें, ये वैल्यू भी तो क्या, देखो ये आखिर ये बताओ, ये पैरामीटर का कंसेप्ट पढ़ाया ही क्यों गया, क्योंकि इसके सहारे तुम जब लोकल वेरिएबल के साथ तुम्हारे क्या बात थी कि एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड में इस्तेमाल नहीं होती थी। एक लोकल वेरिएबल में क्या होता है, एक मेथड का लोकल वेरिएबल दूसरे मेथड में इस्तेमाल नहीं होता। अब हमें कभी कभी जरूरत पड़ी कि एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड में इस्तेमाल करनी थी। जैसे ये देखो, ये 5000, 5200, 500 ये किसके हैं, मेन मेथड के। हम चाहते हैं ये इस्तेमाल कहाँ हो, ऐड मेथड के अंदर। तो हम चाह रहे हैं ना कि इस मेथड की वैल्यू उस मेथड में जाए, उसी के लिए तो ये पैरामीटर का कंसेप्ट है। पैरामीटर का कंसेप्ट इसीलिए बनाया गया है जिससे कि आप एक मेथड की वैल्यू को दूसरे मेथड में क्या करो, भेज सको। आखिर 2 नंबर यहां नंबर लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, यही नंबर लिख रहे थे ना, यही अंदर भेज रहे थे ना, और ये जाके अंदर क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे कि नहीं जुड़ रहे थे, है ना। मैंने ऐड उस पे जाइए, जो हमारा ऐड मेथड है सर, इससे एक वेरिएबल क्रिएट कर दीजिए इन टाइप का। कहाँ, यहाँ के अंदर पैरामीटर में नीचे लोकल, हाँ कर दो, इंट के ए नाम के नाम से कर दीजिए, चलिए के, तो कुछ बताना भी पड़ेगा, चलो कर दिया। हाँ, फिर अब क्या करेंगे सर, क्योंकि वहाँ भी की है हमारा, इसके का उसके का कोई लेना देना नहीं है। बस याद रखना, ये ऐसा नहीं है ये के ऐड का हो गया, ये के किसका है, मेन का ही है। लेकिन यहाँ ये लाइन लिखने का मतलब है कि जो के है, के पास क्या है, एड्रेस है ना 5000 का, और वो अपना एड्रेस दे देगा, यहाँ जो होगा ले लेगा, इसके बाद यहीं से लौट जाएगा। लेकिन जब तो फिर हल करने आएगी प्रिंट करने के लिए, हाँ, तो फिर वापस हमें इंट मिल जाएगा ना, यहाँ कहाँ पे, यहाँ हाँ, मान लो यहाँ के आ गया, ठीक है, फिर अब हमारा जब यहाँ प्रिंट हो रहा है रिजल्ट, हाँ, तो रिजल्ट के पास हमारा के की वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, रिजल्ट में तो लिखा है C प्लस नेम, रिजल्ट में के का नाम कहाँ लिखा है ये बताओ। सही है, समझ रहे हो। देखिए ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं हो गई आज की, हाँ है।